हेलो सिविलियंस, दिस इज मी अमित शर्मा। ईएसी 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी रिसेंटली यूपीएससी ने जो वेरियस कैटेगरीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनका कट ऑफ भी रिलीज कर दिया है। एंड आई थिंक यू शुड लुक एट द कट ऑफ। सिविल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 807 मार्क्स। यस, यू हर्ड इट राइट, 807 मार्क्स इज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इन सिविल इंजीनियरिंग दिस ईयर। जिन लोगों को नहीं पता कि कट ऑफ कितना होता है, मैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले केवल टॉपर जो फर्स्ट रैंक का हुआ करता था ईएसी का, उसी के मार्क्स 800 के ऊपर आया करते थे। कभी कभार सेकंड और थर्ड रैंकर के मार्क्स भी इस रेंज में रहा करते थे और कई बार ऐसा भी हुआ कि फर्स्ट रैंकर के अलावा कोई भी 800 अबव टच नहीं किया। बट इस साल 800 प्लस इज द कट ऑफ ऑफ ईएसी। जब मैंने भी अभी से 2 साल पहले अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने भी टारगेट स्कोर जो अपना बनाया था ईएसी का, वो बनाया था 750 मार्क्स को। एंड दिस ईयर आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 770 टू 790। एंड व्हेन आई वाज नॉट इन द फाइनल लिस्ट दिस ईयर आई वाज रियली सरप्राइज्ड। बट नाउ लुकिंग एट द कट ऑफ इटसेल्फ, देयर इज नो सरप्राइजेस। नाउ आई नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई एम नॉट इन द फाइनल लिस्ट। तो इस वीडियो में हम जरा बात करेंगे कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। इसके जो 4 रीजन है मुझे समझ में आते हैं। पहला तो ये, जो इस साल का प्रीलिम्स था स्लाइटली इजी था। स्लाइटली इजी इन द सेंस कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें थोड़े कम पूछे गए थे, जिसकी वजह से ईएसी पेपर 2 में लोगों का स्कोर काफी अच्छा गया। मेंस के लिए भी लोगों को काफी सारा टाइम मिल गया, लगभग 9 महीने का टाइम मेंस के लिए मिल गया, जिसकी वजह से लोगों ने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली और उनके जो स्कोर हैं काफी बेहतरीन रहे। इस साल क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है तो इस वजह से भी कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत हाई शूट किया है। जो 4th रीजन, जो स्पेकुलेशन है, वो ये भी है कि हो सकता है कि इस साल की जो मार्किंग है वो थोड़ी लीनियंट साइड पे रही हो, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी है। तो इन 4 रीजन की वजह से हो सकता है कि कट ऑफ इतना हाई हो गया। हो सकता है अगली साल कट ऑफ इतना हाई ना रहे, बट हमें ये नहीं भूलना है कि अगली साल ईएसी 2021 के लिए जो वैकेंसीज हैं वो शायद और कम हो जाए। जैसा कि आपने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सारे डिपार्टमेंट की अगर देखी होंगी तो मेनली 200 एंड समथिंग वैकेंसीज हैं। सिविल की इसमें लगभग 100 या 110 के आसपास वैकेंसी होंगी। अभी उन्होंने ब्रांच वाइज या डिपार्टमेंट वाइज जो ब्रेकअप है वैकेंसीज का वो नहीं दिया है, तो इस पर कमेंट कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन जनरल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, इतने हाई कट ऑफ से हमें समझना क्या है, पहले इस बारे में बात करते हैं। ईएसी हैज चेंज्ड नाउ एंड इट माइट हैव चेंज्ड फॉरएवर। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर एक्चुअली वेरी लिमिटेड एंड दे आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो कट ऑफ जो है, हो सकता है कि अगली साल इतना ना जाए, लेकिन फिर भी हायर एंड पर ही रहेगा। कहीं से भी आप 750 से नीचे कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान रखना होगा कि जो प्रिपरेशन है हमारी, वो हमें उसी हिसाब से करनी होगी। एक जो मेजर चेंज मैं देख रहा हूँ ईएसी के एग्जाम में वो ये कि अभी तक ईएसी का जो एग्जाम है थोड़ा फॉरगिविंग नेचर का हुआ करता था। फॉरगिविंग नेचर का मतलब ये है कि अगर आप प्रीलिम्स में थोड़ा खराब भी परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मेरा भी ईएसी का जो प्रीलिम्स का परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा डल परफॉर्मेंस था, लेकिन एक उम्मीद रहती थी मेंस से कि अगर आप मेंस में 400 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू की वजह से रैंक थोड़ा ऊपर नीचे रहे, लेकिन फाइनल लिस्ट में आप कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। बट इस साल जो भी ट्रेंड था वो सभी ब्रेक हो गए हैं। जिन्होंने 420 भी जो भी एक्सपेक्ट करे, जैसे मेरा भी 420 एक्सपेक्टेशन था मेन से, तब भी लोगों के फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है। और मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ, बहुत सारे मेरे कलीग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो भी, उनके साथ भी सेम चीज हुई है। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि ईएसी अब फॉरगिविंग नेचर का नहीं रहा है। हमें जो तीनों स्टेज है एग्जामिनेशन के, बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हमें हर जगह बेहतरीन परफॉर्म करना है। हमें हर जगह अपना परफॉर्मेंस बेटर रखना है। किसी भी जगह हम चीजें मैसअप नहीं कर सकते, किसी भी जगह हम अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज जो सिलेक्शन है वो सपना बन के रह जाएगा। एक चीज और, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट जब स्टार्ट की थी तो 750 मार्क्स को टारगेट बना के की थी, जिसमें एक बहुत ही अच्छी डिसेंट रैंक कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना होगा। अब जो भी कैंडिडेट चाहता है सिलेक्शन पाना ईएसी में, उसे अपना टारगेट स्कोर 800 प्लस ही रखना पड़ेगा, बिना उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जो टारगेट मार्क्स हैं वो इम्प्रूव करने हैं, जो अपना टारगेट स्कोर है उसे बढ़ाना है, क्योंकि ईएसी का जो ट्रेंड है वो कैंडिडेट्स के हक में कहीं से नहीं है। हमें अपनी परफॉर्मेंस को उस हिसाब से रखना होगा, उस हिसाब से स्केल अप करना होगा। सेकेंडली, कहीं पर भी आप अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते।
एग्जामिनेशन के हर स्टेज पर आपको अपना जो परफॉर्मेंस है एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट रखना होगा, तभी कुछ डिसेंट स्कोर हम एक डिसेंट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईएससी से। सो आई थिंक द मैसेज इटसेल्फ इज वेरी क्लियर फ्रॉम द कट ऑफ इटसेल्फ, एंड आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि एक बेहतरीन रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें ईएससी 2025 में। दिस इज मी अमित शर्मा, थैंक यू।